चालू की बेबी वॉइस, निब्बी वॉइस, भाभी का नाम बेचारी को बचा नहीं पाया। अले ले, कोई व्लॉग पे उतने खास व्यूज नहीं आए। अभी तो भाई एक बार का झटका था, वो तो जनाब ने ले ली और व्यूज भी पा लिए और भाई कमाल हो गया। डॉलर अच्छे खासे बन जाएंगे जनाब, अपनी बीवी की बीमारी को मोनेटाइज कर करो, दिखा कर उसको। वाह जनाब वाह, तुसी ग्रेट हो। मैडम जैसी औरत को आप डिजर्व करते हो बहुत अच्छी तरीके से, और आप जैसे इंसान को मैडम डिजर्व करती हैं। लेकिन ये तो मैडम जनाब का है ही नहीं, ये तो चालू अपी का। ओ ले, मैं भी भूल जाती हूँ। चलो तो चालू पे शिफ्ट होते हैं। घर पहुंचने के बाद खाला से कहती है, खाला खाना बनाने के लिए चली है और आज फनी की पसंद का बन रहा है दाल चावल। ओहो, फनी को दाल चावल पसंद है, चल झूठी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। फनी को ना दाल चावल कोई खास पसंद है, ना वो शौक से खाता है। जब दाल चावल बनते हैं तो उसको एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, इसीलिए तुम्हारे घर में एक्स्ट्रा चीजें बन रही, क्योंकि उसको तो मटन पसंद है। कहती है इतना सब तो रखा है, फिर खाया क्यों नहीं? लगता है इन लोगों ने खाया नहीं। कचरी तली हुई रखी हुई है, पापड़ तले हुए रखे हैं, फ्रूट्स बचे हुए रखे हैं। फ्रेंड्स हम आ चुके हैं घर, अब डिनर की तैयारी कर। तू करेगी तू? और नान कैसी हो? ठीक हो? वहाँ पे सब ठीक है, वहाँ पे सब ठीक। तो खाला ने चढ़ा दिया था दाल चावल और मैं आलू छील रही हूँ। देखो आलू खराब है, ये मुझे छीलना नहीं आता, मैं ही खराब हूँ। ना तू ही खराब है। कह रही आलू छीलने वाले में ना कुछ खराबी आ गई थी। फ्रेंड्स हम में कोई खराबी नहीं थी। फिर हमने टमाटर ले लिए, टमाटर वॉश कर लिया। अब हम देखो और कुछ नहीं बचा हमारी जिंदगी में, बस अब हम आपको रेसिपी दिखाएंगे। हमें खुद कुछ नहीं बनाना आता, लेकिन खाला से बनवा के रेसिपी दिखाएंगे। सब चीजें तो खराबी हो गई हैं। छीलने वाला वो खराब। कहती है बेटी खाला यहाँ पे कुकर में दाल बनानी थी तो कुकर में खराबी आ गई, इसलिए दाल बाहर आ गई है। दाल खराब, कुकर खराब, आलू खराब और इसका पीलर खराब, और कुछ भी खराब नहीं है। मैं तो ये कहूंगी चालू अपी का दिमाग खराब। तो यहाँ पे हमने पतले पतले जो आलू है ना वो कट कर लिए हैं। ऐसे फनी को बहुत पसंद है तो हम यहाँ पे आलू की कतली बना रहे। और फूहड़ कहती है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है ना, उसका एक पार्ट नहीं मिल रहा है। कौन सा पार्ट? ब्लेड खो दिया होगा इधर उधर कहीं रख के। गंवार तो है ही ये। कहती है हाथ वाला भी बहुत अच्छा है, आई एम श्योर आपके घर में भी होंगे। कहती है ये हाथ वाला है तो इसमें हमने इसमें कर लिए थे, ये भी काफी आसान होता है, बहुत इजी होता है, आई एम श्योर आप सबके घर में होंगे। कहती है अब तो ये सब यूज करते होंगे हर इंडियन घर में। ये फट 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 काम हो रहा है भाई साहब। प्याज कर लिया, टमाटर कर, और साथ ही साथ मैं इसको धो के रख रही हूँ। कितनी अच्छी गृहिणी हूँ मैं, ताली बजाओ। क्योंकि इसका एक भी पार्ट गुम हो जाता है तो मिलता नहीं है। तो सुई धागा है ना, अगर सुई खो गई तो फिर कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ पे कढ़ाई वॉश करके हमने कढ़ाई चढ़ा दी। अब हम यहाँ पे आलू की कतली बनाएंगे मेरे प्यारे से शौहर के लिए। पता है कमर तोड़ मेहनत करके आए हैं वो, और पूरी नॉन स्टिक कढ़ाई को मांझ मांझ के भाई साहब अंदर से वाइट निकाल दी, और पूरी कोटिंग खुरच के उनके पेट में चली गई होगी। फिर उसमें तेल डालो, फिर उसमें 3-4 खड़े मसाले डालो, फिर प्याज डालो, फिर टमाटर डालो। उसके बाद हमने यहाँ पे आलू डाल दिए और उसके बाद उसको पका लो। और पिछली बार जब पहली बार ऐसी बनाए थे ना तो कच्चे बना दिए थे, मतलब पतली पतली कटी हुई आलू की स्लाइस तक ये औरत ने गला पाई। देखो इस पार्ट में कह रहा अच्छा बन गई कतली। कह रही मुझे पता है दाल चावल बने तो आप ये जरूर खाओगे। कह रही मुझे पता है दाल चावल तो बन रहा है, लेकिन आपकी खुशी इसमें है। और अभी क्या कह रही थी कि फनी को दाल चावल बहुत पसंद है। भाई साहब कितनी झूठी मक्कार हो रहा था। और नान कलाम पाक पढ़ कर आया तो कहती पढ़ लिया, बना लिया, और कोई सब्जी बना लिया। अब ये क्या सब्जी है कि भाई इसमें चौलाई का डाल के पालक लेकर आई थी, तो पालक काट के छोटा हो गया होगा तो उसमें कुछ मिला के डॉक्टर खाला ने भुर्जी बना। सॉरी चौलाई नहीं डाला था, सोया डाला था। कह रही सोया क्यों डाला, हमें नहीं पसंद, वो तो अम्मी ने बनवाई अपने लिए, तुझे क्या मतलब। कह रही इतने से पालक थे तो हमने सोहा डाल लिया। मैं वही कह रही थी कि चलो सोहा नहीं खाएंगे, अम्मी ने कहा डाल ले तो हमारे लिए बना दे। और भाई साहब जब फ्री फंड में सब कुछ बन रहा हो और अपना सारा राशन बचाया जा रहा हो तो चलो सब चालू के यहाँ पे ढाबा बोलते। अब हम तो सही बोलेंगे ना, नहीं खाती हो तो नहीं खाती हो, वही देख के खिलाना। कल इसके फंस गया था तरबूज गले में। और इतने जंगली जानवर हैं कि कढ़ाई, कुकर सब, और वो जो जिसमें चावल उबाले वो सब साथ में लेकर आ जाते हैं। और उनमें लेके इनके भाई साहब सर्विंग पॉट नहीं जंगलियों के यहाँ, और वही सारी चीजें रिकॉर्ड करके दिखाते हैं ये लोग। ये सबसे बेस्ट खाना है ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खाना मिला, बहुत अच्छा खाना हमें नसीब हो रहा है। पिज्जा खाना तो खा लो। कह बैठ जाते ना एक जगह पे तो कैसा हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। कहती है बस अभी फ्री हो जाओगे कुछ दिन में। पेपर देख आ रही है वो जो फ्री हो जाएगी, वो फ्री है, हर चीज के साथ फ्री है। अम्मी के काम के लिए फ्री है, खाला के काम के लिए फ्री है, तेरे काम के लिए फ्री है। फिर किसी ने कहा कि आलू मीठे, कह रही कि आलू मीठे हैं क्यों? क्योंकि जो भी लाया है ना वो मीठे वाले लाया होगा। अम्मी कहती मुझे तो मीठे लग रहे हैं। तो कहती है आलू इसलिए मीठे लग रहे हैं क्योंकि आलू जो है मीठा, वो मिर्ची कम डाली होगी। मिर्ची कम डालो या ना डालो, आलू मीठे कैसे लग जाएंगे जब तक आलू खुद मीठे ना हो, और मीठे आलू आते हैं भाई। तो फ्रेंड्स
डिनर हो गया था, हेदू भी सो गया था। कहती है हेदू को यहाँ पे छोड़ते हैं और पापा से मिलकर आते हैं। जैसे कि हमारी नेबर दीदी ने बताया था कि क्या क्या कंटेंट होने वाला, किचन का कंटेंट बनेगा, पापा से मिलने जाएंगे, भाभी के घर पे धावा बोलेंगे। ये भाभी के घर पे जब भी धावा बोलते जब भाई भाभी घर पर नहीं होते। घर एकदम खाली है तो पापा को ऐसे ना लगे कि घर में कोई नहीं। क्यों? समदन है उनकी, देव भैया हैं, भरम दादा हैं। कहते जब कोई है नहीं तो एक बार देख कर आते। तू क्यों देख कर आएगी भाई? उनकी बीवी चली जाएंगी उनके पास। पिज्जा में इसको यहाँ पे लेटा दो। हाँ लेटा दो, मैं भी उसके पास यहाँ पे लेट जाऊंगी। अम्मी गई है मटकते मटकते, कहते चालू आई है भाई साहब, इन्फ्लुएंसर चालू। पापा सो गए? नहीं आंख लग गई थी। अब उन्होंने पूछा होगा तो कहते सही है पापा कल आ जाएंगे। अम्मी को तो ये भी नहीं पता, इंशाल्लाह कल या परसों में छुट्टी मिल जाएगी। इन्हें पता नहीं और पापा कह रहे परसों है, परसों छुट्टी। फ्रेंड्स पापा जो है कुछ देख रहे थे, हमने बहुत सारी नाते सुनी, ये नाते बहुत अच्छी लगती है। ये क्या कर रहे हो तुम? कहते ये मैं ट्रेडमिल कर रहा हूँ। कितना गर्म है, तुम क्यों कर रहे हो? फ्रेंड्स पापा के यहाँ से आ गए थे, फिर थोड़ी देर हैदर के पास लेट, 1-2 घंटे सोने के बाद फिर हैदर जाग गया। और जब वो जाग गया तो फिर हम चले गए पढ़ने के लिए। 12 बजे से एक दो दफा सोया, मतलब 1-2 बजे तक, और फिर उसके बाद जाग गया। तो हम जब पढ़ने लगे जिससे कि वो डिस्टर्ब करे फिर हम उठ जाए। कहती है फ्रेंड्स हमने ये वाला एरिया बहुत साफ कर लिया था, लेकिन आपको फिर से बिखरा हुआ देखा, थैले रखे हुए हैं। लेकिन हमने ना यहाँ पे ट्रेडमिल रख लिया। और एग्जैक्टली मैंने क्या कहा था, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था ये ट्रेडमिल खरीदेगी नया, और ये जो इसने नमाज रूम बनाया है ये वहां पर रखेगी, क्योंकि उतनी जगह में इसका ट्रेडमिल आ जाएगा। एग्जैक्टली मेरा कहा हुआ बिल्कुल पूरा हुआ। कह रही है हमने यहाँ पर एक ट्रेडमिल ले लिया है वॉक करने के लिए, क्योंकि अगर ये ओज़ेम्पिक या मोंजारो लेगी तो उसके लिए और कुछ नहीं तो कम से कम इसको ये तो करना ही पड़ेगा। और देखो इसने ये नमाज वाला एरिया बनाया था, तो यहाँ पर इसने वो पेंटिंग रखी हुई है। ये पेंटिंग तो खैर नहीं कहनी चाहिए, बस ये कहना चाहिए कि अल्लाह का कलाम लिखा हुआ है, उस पर माशाअल्लाह लिखा हुआ है, जो ये किसी के यहाँ से मांग कर लेकर आए थे, बेहुदा बेशरम कहीं के। और कहाँ रख रखा है उसको, देखो ट्रेडमिल के साइड में। अरे भैया इसको कहीं ड्रिल करवा के लटका ही लेते, तूने भी रमजान के लिए सारी में ये किया है। और ये जो माशाल्लाह लिखा हुआ है दुबई की, इसको कम से कम तुम्हारे घर में जरूरत नहीं थी तो तुम लेकर क्यों आए किसी की दीवार से उतार कर? इतने जाहिल लोग हैं। और देखो कहाँ डाल रखा है, जहाँ ट्रेडमिल है ट्रेडमिल के साइड में, उसको विंडो से लगा के साइड में खड़ा करके रख रखा है। इतने जंगली लोग। कह रही है ये ट्रेडमिल यूज नहीं हुआ क्योंकि अभी 1 दिन पहले लिया था। ओहो कंटेंट नहीं बनाया। चलो फ्रेंड्स आपको पता है हमारे ससुराल में शादी है, तो हम उसकी थोड़ी थोड़ी तैयारियां कर रहे थे। वो थोड़ी थोड़ी चीजें ला के रख रहे थे, तो वो इकट्ठी हो गई। यहाँ इंशाल्लाह मन अच्छा होगा, घर में थोड़ी थोड़ी चीजें अच्छी होगी, क्योंकि हम तो कितना परेशान है अपनी भाभी के लिए। हम इसने बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं कर रहे। और हाँ, वीडियो को मोनेटाइज तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो बाद में करेंगे इंशाल्लाह। वो सब चीजें तो होती रहेंगी। पहले तो मुझे मेरी प्यारी सी भाभी की फिक्र हो रही है, इसीलिए तो बस दिन रात मैं सजदे में बैठी हुई हूँ उनके लिए। तो इसीलिए आप सोचेंगे कि सारा घर बिखरा पड़ा है, बस इसीलिए बिखरा पड़ा है। तो फ्रेंड्स हमने नमाज पढ़ ली है, अभी हम सहरी करेंगे और फिर हम इसके साथ खेलेंगे, फिर हम सहरी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स फजर की नमाज हो गई है, अब इंशाल्लाह अब सो रहे हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे सुबह मिलेंगे। हैं सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं। ब्रेड हो गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं भाई साहब, दोपहर वो। और अब पढ़ेंगे नमाज। अब हम जा रहे हैं, हम जाएंगे रेस्टोरेंट अपना काम करने के लिए। नमाज पढ़ेंगे तो हम कैमरा लेकर उठा के दिखाएंगे आपको कि हम जहाँ नमाज पे खड़े हैं। भाई साहब क्यों शैतान को उठा रहा है? क्योंकि इस्लाम में जो चीजें आपका ध्यान भटकाती है, जैसे कि टीवी, लैपटॉप, फोन, मोबाइल, कुछ भी हो, वो आपका ध्यान भटका रही है, तो वो शैतान के बराबर का अगर आपको इबादत से भटका रहा है। और ये तो आदमी जा नमाज पे खड़ा होकर, वजू बना के जा नमाज पे खड़ा होकर, ये नालायक आदमी रिकॉर्ड कर रहा है, अपने पैर दिखा रहा है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। कितने बेशरम लोग और कितने नौटंकी लोग हैं ये। मतलब जा नमाज पे खड़े होने के बाद भी इनको फोन चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए। हो गया तेरा पिज्जा, तेरा हो गया पेपर। पिज्जा कैसा गया तुम्हारा एग्जाम? अच्छा था। कहता कितने नंबर का था? अब तो तुम दिखावट के लिए कहोगे, पता सब है इन्हें मार्केट में चल क्या रहा है कि पिज्जा एग्जाम नहीं दे रही। पता कितने नंबर का कर क्या? कहते नंबर नहीं पता। क्यों नहीं पता? जो बच्चे कर आते हैं ना उनको पता है कि कितने नंबर्स मिल सकते हैं, मेरे कितने नंबर का एग्जाम गया। एक्यूरेट नहीं पता पर अंदाजे से तो पता चल ही जाता है। इतना नहीं पता लेकिन मैं लिख के आई हूँ। ये कौन लेकर आया नया खिलौना? कहती मंगाया है चालू अपनी। तो फ्रेंड मेरी नमाज हो गई थी, मैं जो है घर से निकल के आया गया हूँ और अब चलते हैं रेस्टोरेंट और कुछ काम और करेंगे। कह रहा है मेरा और चालू का दोनों का बिना सहरी के रोजा है। क्यों भाई तुम क्या कर रहे थे सहरी में जो तुमने कुछ खाया नहीं? ओहो खाला उठी नहीं होंगी, ये खाला खा के सो गई होंगी और इसने आलस में बनाया नहीं होगा, बिना सहरी के रोज रख लिया। वाह नालायको। यहाँ बन रहे समोसे, वहाँ बनने हैं पकौड़े, वहाँ बनना है ये, यहाँ बनना है वो। और समोसे के लिए भी मेहनत ना कर रहे भाई, सब पट्टियों से बना रहे हैं। तो ब्रांड रेस्टोरेंट में सारा सेटअप करवा के मैं आ गया हूँ। और खबर ये मिली है कि रमजानों में जो लोकल लोग हैं भाई वो आ रहे हैं, जो थोड़ा बहुत इफ्तारी है वो ले जा रहे हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत काम इनका
इफ्तारी में चल रहा है, आगे कब चलेगा नोबडी कैन से। तो फ्रेंड हम आ गए हैं किचन में। यहाँ पे देखो कितना सुखड़े हुए सूट हमने पहनने के, हमें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। कहती है यहाँ पे हो रही है शाम के खाने की तैयारी, इफ्तार जो है वो अम्मी के घर है, तो अम्मी ने कहा आज नीचे इफ्तार कर लेना। बदल बदल के हमारे घर में भी तो रौनक होनी चाहिए रमजान। मुझे ना सुबह से बहुत अजीब सा मन हो रहा था, मैंने सहरी भी नहीं की। अब तूने सहरी क्यों नहीं करी भाई? बना बना के तो तुम सब कुछ खा रहे हो, तुमने इससे बिना सहरी के रोजा रख लिया, आलस खोरो। कह रही कितना उदास सा मन हो गया था, और भाई भाभी घर पे नहीं है, और पुराना जमाना याद आ गया था। कौन सा वाला जमाना? तबीयत भी ठीक नहीं है, एकदम माहौल ऐसा हो जाता है ना, कहती है अजीब सा लगता है, वो वाला फील हो रहा था। फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो, यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी हो, क्या बन रहा है? कहती आज अखनी पुलाव बन रहा है, और फिर उसने लिख भी दिया कैप्शन में अखनी नहीं यखनी, और कह भी रही यखनी, और बचपन से कहते हैं यार अखनी पुलाव तो हम अखनी बोलेंगे। तीन तीन लहसन, ओ माय गॉड। यखनी उबालने के लिए प्याज एक काट रखा है, छोटे छोटे मतलब चॉप करके, वैसे बीच में से हो सकता है 2 प्याज, पर लहसन 3 लिए। ये तो बाद में खाएंगे ना रात के खाने में। हाँ बाद में खाएंगे, अभी हम यखनी उबाल के रख रहे हैं। और हर रेसिपी दिखा रही है भाई साहब, 3 दिन से पागल कर रखा है इसने, 3 व्लॉग से पागल कर रखा है रेसिपी दिखा दिखा के। अब तो उससे सीखेंगे यखनी पुलाव बनाना। और यहाँ पे बनना है कुछ नया स्पेशल, चालो स्पेशल, और वो उसमें से निकाल रही है वो केसर को डाल रही है किसी चीज में, और इतनी सारी उठा ली चुटकी में, एक धागा गिर गया। फनी केसर का एक धागा गिर गया, उठा ले। कौन सा शरबत बना रही है? एक रेसिपी देगी थी यूट्यूब पर, हम शॉर्ट आउट किसी को नहीं दे ना, गलती से नाम भी नहीं ले लेंगे, कहीं वो फेमस ना हो जाए। कहती केसर का एक टुकड़ा गिर गया, कह रहा गिर जान दे, तो इतना महंगा आता है। अच्छे जब चीजें बर्बाद कर देते हो, लेके एक ट्रेडमिल वहां पे फेंक रखा है गाँव में, एक ट्रेडमिल यहाँ पे फेंक रखा है, और उसको फिर बेच दिया, फिर दूसरा ले लिया, उसमें पैसे बर्बाद होते तो कोई बात नहीं, एक केसर का धागा गिर गया तो उसमें इसके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। इतना बहुत है, कहता हाँ इतना बहुत है, और चुटकी पकड़ के तरह पूरी की पूरी डिब्बी में से पूरा निकाली। अरे ये क्या हो गया? तुझसे कोई काम होता है? फ्रेंड चलते हो, देखते हैं बगल वाले घर में क्या काम आ गया। ओ माय गॉड, इसका घर तो जस्ट लगा पड़ा है भाई साहब, उससे लिफ्ट से लगा हुआ है। ओ माय गॉड, यहाँ पर भी किचन बन रहा है भाई साहब, शानदार किचन अलग से नहीं बनवाई जा रही है। अभी से ये बताओ, जब ये एक ही घर करवा रही है तो 2 किचन की जरूरत क्या है इसको घर में? साथ साथ बहुत सारे काम चलते हैं। चालू बना रही थी अफ्तार, तो मैं ले गया था चालू को वहां पे, उसके बिना कुछ काम होता नहीं है। और ये भाई साहब इन्होंने अपनी भाभी की दर्द भरी कहानी के लिए भाभी से मिलने हॉस्पिटल गए, तब बनाया था। कौन सी व्लॉगिंग रोक ली इन्होंने, कौन सा काम रोक लिया था? फनी फ्रूट्स भी नहीं है, क्यों? कल गई थी तब ले आती बाहर से, अभी तेरा नकार आदमी तो अभी गया था ले आता। तो फ्रेंड्स अम्मी की यहाँ पे इफ्तारी है, लेकिन मैं सोची मैं भी कुछ बना लेती हूँ। वो जो नॉर्मल वाले आलू वाले होते हैं ना, वो भजिए से वो बनाते, तो बटाटा, अभी नान कह रहा है बटाटा, और ये नान रिकॉर्ड कर रहा है भाई साहब, आलू भजिया बोलते हैं। और मैं एक डेट्स वो बना, चिया सीड, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स पानी में भिगो के, और ये कस्टर्ड पाउडर, एक हेल्दी ड्रिंक बना रही, शरबत बना रही है भाई साहब, ठंडाई बना रही है, ठंडाई। तो मैं ये सारे फ्रूट ले आया हूँ। थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहता थैंक यू के क्या बात है, हमारा घर तभी तो आगे बढ़ेगा। फिर इसने कुक आंटी रख ली है, पता नहीं खाला बना रही थी खाना तो, लेकिन ये बना रही है। शाम के टाइम वो घर में नजर आ रही, तो इसका मतलब वो खाना बनाना है, क्योंकि वो रोटियां सेक रही है। कस्टर्ड बना रही है तो उसमें मीठा नहीं डाला है, उसमें क्या डाला है? खजूर डाले हैं। तो चालू के ड्रिंक के लिए मैं काट लेता हूँ अनार यहाँ पे, फ्रूट यहाँ पे, और इसने ये कस्टर्ड वाला शरबत बनाया जिसमें फ्रूट्स भी डाल देते हैं, चिया सीड भी डाल देते हैं। कहती है हमारे ड्रिंक है ना, इसको भी रेडी कर देते हैं, पता नहीं हमारा पीते बनेगा या खाते बनेगा। और ये कुछ इसी टाइप का बना रही है, एक बनता है मोहब्बत का शरबत और एक बनता है नफरत का शरबत, और ये नफरत का शरबत है, लगता है छुटकू आपा को कॉपी कर रही है। जैसे मोहब्बत के शरबत में वो डलता है ना, उसी टाइप की चीज। बोल साफ साफ नफरत का शरबत। लो भाई साहब बोल ही दिया आखिरकार, नहीं नफरत का शरबत बन गया। कितनी रमजान के बाद अम्मी के यहाँ लगता है पहली बार आ रहे, ये तो हमने देखा ही नहीं, रमजान करीम लगा दी। और भाई साहब पापा जी जो है फाइनली अपने घर में आ गए हैं, अपनी शरीक हयात के पास, जो शरीक तो रखती ही नहीं है इनको कहीं पर भी। माँ की गोद में है लेकिन भाग रहा है पापा की गोद में भाई साहब। गुग कहता हाँ रोजा खोल लो, मम्मी आ गई है, बाद में आना। कहती तुम्हें देख के देखो कैसे भाग रहा है। तो फ्रेंड्स इफ्तार का टाइम हो गया है, इफ्तार हमने कर ली। अम्मी देखो हमने आज ये शरबत बनाया, और मुझे लग रहा है इसने उसी में ही पीसे हैं काजू और बादाम भी गाढ़ा करने के लिए। और इसमें मीठा नहीं है, इसमें खजूर है, इसका मतलब इसने कस्टर्ड नहीं डाला, काजू बादाम पीस लिए हैं, और जो वो केसर वाला जो दूध था वो मिला लिया है, मीठे के लिए खजूर डाल ली। पापा आप नीचे जो है इफ्तार करना अच्छा लग रहा है पहले की तरह से? पापा बस गर्दन हिलाते रहते, बेचारों को पता कुछ नहीं, बहुत दिनों के बाद आए हैं, मुझे लग रहा है तू टोक ले तू। हाँ
पहले यही करते थे इफ्तार, बिना बात की भी कंटेंट बना रहे, इनके पास कंटेंट के लिए कुछ है नहीं, सुपर बोरिंग व्लॉग। सामने वाले घर में करते थे, फिर ये वाले घर में आए थे तो फिर हम भाई के यहाँ ऊपर करने लगे। देखा क्या बताने की कोशिश कर रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि पहले जब छोटा सा घर था तो वही सब घुसकर हम सहरी करते थे, सॉरी इफ्तारी करते थे। फिर भाई का घर बन गया तो भाई के घर में वहां पे करने लगे, फिर यहाँ वाले घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन भाई ने ये कहा कि कंटेंट बनाने के लिए ऊपर ही आना पड़ेगा, कोई नीचे नहीं करे। लेकिन अम्मी का तो यही घर है ना, भाई के घर कितना भी चले जाऊं, लेकिन माई का तो मेरा यही है, वो तो मेरे भाई भाभी का घर है जहाँ पे मुझे जाने की भी इजाजत नहीं है। सब लोग उदास हैं, घर में सब ऐसा चल रहा। हमने कहा बेटा तुम नीचे आ जाओ। ओहो, इतना इनिशिएट ले रही है भाई साहब मम्मी, और इनको किसी को भी नहीं पता, बस पापा को पता है कि वो लोग 8 बजे तक आ जाएंगे। कहती है आ रहे हैं क्या पापा, और 6:45 बज रहे हैं, ये लोग रोजा खोल रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि बहू बेटा घर से अस्पताल आ रहे हैं, कल आ जाएंगे ना। कहते नहीं नहीं अभी 8 बजे तक आ जाएंगे। ये बात, ये इन्फॉर्मेशन पापा ने दी है इनको। वाह बड़े अच्छे रिश्ते हैं भाई साहब, रिश्ते अंदर से खोखले हुए पड़े तो इसको किसी को मतलब नहीं। अच्छा आ जाएंगे, अरे वाह देख लो भाई साहब रिश्ते कितने खोखले और कितने फिक्र है से भाभी की, कि डेडिकेटेड वीडियो बना रही है। भाभी से हॉस्पिटल मिलने गए, फ्रेंड्स मन अच्छा नहीं था, चल छुट्टी। अरे वाह चलो दुआ करते हैं पहले, तो फ्रेंड्स चलो दुआ करते हैं, चलो ये दुआ करते कि भाभी आ जा। जब तुझे पहले ही पता लग गया, तेरे पापा ने बता दिया कि वो आ जा रही है 8 बजे तक तो पहुंच जाएगी, फिर भी दुआ कर रही है चौचले बाजी। इंशाल्लाह कल का जो इफ्तार है ना वो भाई भाभी के साथ बहुत अच्छा निकले। और भाई साहब जहाँ नमाज पर बैठ के रोजे का टाइम हो रहा है, दुआ पढ़ने का टाइम हो रहा है, उस टाइम पे ही कहते हैं जितना आप शांत रखो अपने आप को और जो दुआ मांगते हो वो दुआएं कबूल होती हैं। और ये शैतान को हाथ में लेके व्लॉगिंग कर रही है भाई साहब, और इसके देखने वाले चाहने वाले भाई साहब तालियां बजाओ, इनाम दे दो अपने चालू अप्पी को। तो फ्रेंड्स हमारी और आपकी दुआ कबूल भी होती है, हम आपके लिए दुआ करते हैं। ओ बहन तू किसी के लिए दुआ मत कर, तू अपने लिए दुआ कर ले, अपनी भाभी के लिए दुआ कर ले। हमने इफ्तार में ना ये दुआ करी है कि ये बीमारी किसी को न दे, और ये घर में बैठ बैठ कर कोसती है भाई साहब। बहुत सारी अंदर की जो भी बातें, जो भी कुछ लोग हैं वो बताते हैं कि ये बहुत बुरा बुरा कोसती है। कई सारे पॉडकास्टर्स हैं जिनको बैठ के ये घर में कोसती है गंदा गंदा, और इसी बीमारी के नाम का। कहती है अल्लाह पाक जल्दी जल्दी भाभी को ठीक कर दे और इस बीमारी से बिल्कुल छुटकारा दे दे। चलो चलो रोजा खोलो, टाइम हो गया। चालू तो कम से कम नौटंकी कर रही है, वो तो नौटंकी भी नहीं कर रहा, कम से कम अपनी भाभी के लिए बाकी सबके लिए दुआ तो मांगने दे। बिस्मिल्लाह। फ्रेंड्स आज हमारा बिना सहरी के रोजा था, और ये जो तूने अपना मिनिएचर आगे बिठा रखा है, तू तो नहीं है पर ये बहुत क्यूट है। कहती है हमारा रोजा माना जाएगा ना, नहीं नहीं सो के पूरा टाइम निकाल लिया, फाका माना जाएगा। अम्मी कह रही है तुम्हें सवाब मिलेगा, क्या मेंढक की तरह लग रही है। और फनी कह रहा है अगर जानबूझ के बिना सहरी के रखोगे तो गुनाह मिलेगा फिर। हाँ ये बात तो सच है, लेकिन बंदी जब तू जाग रही थी तो भाई तूने काहे नहीं तूने सहरी खा ली थी। फ्रेंड्स हम अभी सहरी खा लेंगे, 1 बजे तक वो उठ गए, हम सो रहे हैं, फिर हम जाग रहे हैं, फिर हम उठ गए। ये सो गई होगी तभी इसकी आंखें लाल हो रही थी, हम फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, सहरी जरूरी होती है। कहती बोलते तो हैं सब लोग, तू तो रहने दे, तू तो बोल ही मत। और देखो इफ्तारी सामने रखी हुई है और नान मोबाइल में लगा पड़ा है। भाई साहब जब बड़े घर के ऐसे होंगे तो बच्चों को तुम क्या ही सीख दे दोगे, बराबर मोबाइल में लगा पड़ा। अल्लाह के बंदे शैतान की पुड़िया को रख दे और अपना ये इफ्तार कर ले। चलो चलो इफ्तार करो। ये भी इफ्तार कर रहा अपनी अम्मा के साथ, जा रहा है पप्पा पे, और अम्मा पे तो वो टिकता ही नहीं। अम्मा में उसको अच्छी वाइब नहीं आती, अम्मा उसको नोच लेती होगी। फ्रेंड्स पता नहीं आप मुझे सही कहोगे कि क्या गलत कहोगे, लेकिन जो शादी से पहले की जिंदगी होती है ना अपने माँ बाप के घर में, वो बहुत बेस्ट होती। तेरी तो जिंदगी में शनि आ गया, तेरा पति फनी। फ्रेंड्स देखा ना हमारे कितने फायदे अपने ससुराल में अपने पति को घर जमाई बनाने के, कि हम ससुराल में भी कर सकते हैं, मायके में भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ ना बात ना ससुराल और मायके की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बचपन की। जो बचपन का टाइम होता है ना वो माँ बाप के घर, वो तो बहुत अच्छा बहुत बेस्ट होता है। तू टिकने कहाँ चाहती थी, तू टिकना ही नहीं चाहती थी कि तू माँ बाप के घर में टिके। तुझे तो भाई साहब भागना था यहाँ से, शादी करनी है, तभी तो भाग गई थी मुदाहा। अभी तो तेरी एक पोल पट्टी और खुलने वाली है। काजी को लेकर कहाँ भाग रही थी पाजी कहीं की। जब हम छोटे होते हैं तो शादी से पहले का वो टाइम बहुत मिस करते हैं, फालतू का ज्ञान बांट रही, चल भाग। कहता है जो बचपन का टाइम होता है ना वो याद करते हैं, और हम ये करते हैं वो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कुछ है उसमें सब्र करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि तो फिर तू अपने माँ बाप का घर क्यों छोड़ के आ गया, अभी तुम इसके साथ खेलो, हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। और मुझे तो ऐसे लग रहा है ये 18 मिनट का व्लॉग इसने बना कैसे लिया, इसमें कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो फ्रेंड्स नमाज हो गई है, चलो भी भाई भाभी को कॉल करते हैं और पता करते हैं कि आज आ रहे हैं क्या, क्या आ रहे हैं क्या, कल आ रहे हैं क्या, परसों आ रहे हैं। पापा ने खबर दिए कि झूठी खबर दे, हर टाइम बच्चे को गोद में लाद के रह के और व्लॉगिंग करती रहती है, जानबूझ के ये हरकत करती है ताकि ये अपने भाई भाभी की तरह से कर रही है कि इसके चक्कर में, बच्चे को देखने के चक्कर में लोग इसको क्रिटिसाइज ना कर। हम इसलिए पूछे थे कि भाई कहते थे कि कल भी आ सकते हैं, चल तुझे पता नहीं है पागल कहीं।
बहुत अच्छी लग रही है आंटी, नजर ना लग जाए आप। ये परवीन की मम्मी है, क्योंकि इनकी शक्ल बिल्कुल परवीन जैसी है जो इनके यहाँ हाउस हेल्प आती है। और ये वही सूट है जो अम्मी को बहुत पसंद था, लेकिन क्या कहे हमारे नानू ने हमें पहनने नहीं दिया, तो हमें नया नया सूट इन्हें देना पड़ा है। और चालू ने टोक के याद भी दिला दिया, बहुत अच्छी लग रही हो आंटी इस सूट में। कोई कोई लोग खुश होते हैं, कोई कोई लोग चिढ़ते हैं। अरे आंटी, दुनिया में तो सब तरह के लोग हैं, कोई किसी को देख कर ना खुश नहीं होता आंटी, लेकिन आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और भैया साइज भी लगभग बराबर सा है, तो ज्यादा फिटिंग ना करानी पड़ी होगी, आराम से आ गया। और भाई साहब भर भर के अपना वो जो पी रही है, जो इन्होंने बनाया है वो काजू बादाम का शेक पी ले। और पी ले, थोड़ी कमजोर हो रही बेचारी, है कितनी सूख के कांटा हो रही है, 2 कदम चलेगी तो मुड़ के गिर जाएगी, टूट ना जाए। तो इसलिए भाई साहब काजू बादाम का पीना पड़ेगा, ताकत लगा, खजूर डाल डाल। अच्छा है, मीठा नहीं है, सही है। तो फ्रेंड्स, आप डेट की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अभी देखो बनाया कितना है इसने, भगोना भरकर बनाया था। यहाँ पे पूरा जार जग जो है वो भरा पड़ा, अपने लिए बाउल में डाल लिया है और नीचे भी लेकर गई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। आप सबकी दुआओं से भाभी घर तो आ गई है, लेकिन आप सब उनके लिए दुआ कर, क्योंकि दवाओं के साथ साथ इंसान को दुआओं की भी जरूरत पड़ती है। हमें तो ज्ञान बांटना है, हमारे पास कुछ था ही नहीं कंटेंट में, हमने सोचा आप सबको उल्लू बना देते हैं। तो आप सब दुआ करना कि ये चीज कभी भी ना आए। तू दुआ कर तेरी भाभी के लिए, ठीक है? उनको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, उनको लंबी सेहत दे, रूहान के लिए। देखा लिया ही ना बच्चे का एंगल। आप कोई भी दुआ करते, कोई भी प्रेयर करते, कहीं भी जाते हैं, बस भाभी को अपनी दुआओं में याद रखना। कैसा होता है अपने बच्चे को हॉस्पिटल छोड़ के जाने के लिए, हॉस्पिटल में जाने में कैसा लगता है, ऐसा लगता है, वैसा लगता है। तुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो नानी के साथ खुश है, लेकिन ज्ञान बांटना है तुझे। बच्चे को छोड़कर जाती है ना, तो वो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। बच्चा उनका बहुत स्ट्रांग है, माँ भी स्ट्रांग है और बच्चा भी स्ट्रांग है, और तू स्ट्रांग नहीं है बिल्कुल। तू फूल है, फूल, तू नाजुक कली है। उनकी नानी है, हम है, उनकी नानी बहुत प्यार करती, वो तो दिखता है भाई, नो डाउट। लेकिन उसकी दादी प्यार नहीं करती है, पुप्पी प्यार नहीं करती, ये भी दिखता है, नो डाउट। फिर से फ्रेंड्स, आप सबका शुक्रिया जिसने कॉल किए, मैसेज किए, दिल से दिल से दिल से शुक्रिया। कह रही है मदीना शरीफ से भी जो है फोटोज आए हैं कि हमने देखो यहाँ पर बैठकर दुआ की। देख लो लोग भाई साहब कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, वो समझते हैं ये लोग सच बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अपना भी ख्याल रखिए और सबके लिए दुआ करिए, और शबनम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लीजिए, जिससे कि जब जब शबनम वीडियो अपलोड करे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे मत देखना, वो बता देती है मेरे व्लॉग में क्या क्या आया था, ठीक है? चलिए मैं भी चलती हूँ और फिर किसी वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।